चकराता जनजातीय क्षेत्र में ग्राम बिश्नोई महासू देवता मंदिर में आज पठानकोट से श्री 1008 महामंडलेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने कथा प्रवचन किया। वहीं इसी कार्यक्रम का आयोजन बिश्नोई मंदिर समिति वह पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल जी के द्वारा व उनके परिवार द्वारा किया गया। वहीं इसी कार्यक्रम में महामंडलेश्वर श्री 1008 के द्वारा कथा प्रवचन किया गया। वहीं इसी कथा प्रवचन को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। वह प्रवचन सुनने के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं आपको बताते चलें कि इस कार्यक्रम में रामचरण नौटियाल का पूरा परिवार, जिसमें उनकी धर्मपत्नी नीना नौटियाल व उनके पुत्र बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए श्री रामशरण नौटियाल ने कहा कि उनकी यह निस्वार्थ सेवा है, वह इस सेवा से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। वह पार्टी उन्हें कोई आदेश करती है तो वह चुनाव में भी लड़ सकते हैं। दिव्या टाइम्स इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आज मैं पहुंचा हूं जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र के नागथात के बिशोई महासू देवता मंदिर में, जहां पे कि आज रामशरण नौटियाल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंदिर में महामंडलेश्वर 1008 पहुंचे हैं, जहां पे कि आज यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन किया गया है। वहीं आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आज यहाँ पर भंडारा हो रहा है आपके परिवार के द्वारा और सत्संग भी किया गया, तो लगातार सेवाएं भी कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं जौनसार बाबर की जनता को? देखिए, आज जौनसार बाबर ने, हमारे 4 महासू देवता ने और तमाम पहाड़ों ने इस काबिल बना दिया है कि बाहर जाकर के गर्व से कह पाता हूँ कि जौनसार बाबर से हूँ। यहाँ पर जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन से पहले खैर बहुत भागदौड़ थी, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मौका मिल रहा है बार बार क्षेत्र में आने का, अपने घर आने का, अपनी मिट्टी की खुशबू सूंघने का। तो जितना हो पाता है हमसे उतना कनेक्ट करने का ये तरीका है। आज हम महासू देवता के मंदिर के सामने खड़े हैं और यहाँ पर इतना पुण्य का काम हो रहा है। पठानकोट से महामंडलेश्वर 1008 दिव्यानंद जी खुद साक्षात आए हैं और उन्होंने इतने प्यार से जौनसार बाबर को, महासू देवता को प्रणाम करा और आप लोग का प्यार उन्होंने बहुत महसूस करा। मुझे लगता है ऐसे ही एक इंसान एक दूसरे से जुड़ता है और एक कम्युनिटी बनती है जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं जब आपको भगवान बहुत कुछ देता है तो आपको वापस देना पड़ता है उसमें से कुछ सोसाइटी को, और बस उसी का काम कर रहे हैं मैं और मेरे पिता, मेरा परिवार, श्री रामशरण नौटियाल। एक बड़ा नाम आपने कमाया है जी दुनिया के अंदर जी, और आपका जो परिवार और राजनीतिक रूप से भी बिलोंग करता है जौनसार बाबर के लिए, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या फिर से बताएंगे सर? जो आपका परिवार है वो राजनीतिक परिवार भी है, जौनसार बाबर के राजनीति में एक बड़ा दखल रखता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है आज की तारीख में हर परिवार एक राजनीतिक परिवार है, और राजनीति से सोशल सर्विस का कनेक्शन जोड़ना चाहे तो जोड़े, ना जोड़ना चाहे तो जोड़े। असली बात यह है कि जहाँ पे ज़रूरतमंद है वहाँ पर रामशरण नौटियाल खड़ा है, जहाँ ज़रूरतमंद है वहाँ जुबिन नौटियाल खड़ा है। सर, आप जैसे कि ये इष्ट देव, महासू देवता हमारे इष्ट देव हैं जी, क्या भविष्य में कोई रचना इस पे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ एक ऐसी रचना पे जो आप बहुत जल्दी सुनेंगे। उस रचना को मैं बहुत बार डब कर चुका हूँ, लेकिन जब तक उसमें रूहदारी नहीं डाल पाऊँगा तब तक उसे डब करता रहूँगा। तो मुझे लगता है मुझे शायद और तैयारी की ज़रूरत है उसके लिए, बट जल्दी आप वो रचना सुनेंगे और दिल से गाई हुई चीज़ आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगी। सर, एक लाइन, किस चीज़ की लाइन सुनना चाहेंगे? कोई भी आप सुना दीजिए, दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। तो क्योंकि मैं जौनसार में हूँ, एक जौनसार का ही गीत गाना चाहूँगा। इस गीत ने बहुत प्यार दिया, इस गीत को गाने के बाद बहुत लोगों ने पूछा ये कहाँ का गाना है, जिसमें मैं गर्व से कह सकता था कि मैं जौनसार का गाना गा रहा हूँ।
झुरो लागी तेरी पानी पीवी ना, ना जो किछे भी खाई ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना। धन्यवाद सर। राशन वितरण किया है और आज अपने मासू प्रांगण में एक भव्य भंडारे का आयोजन के साथ साथ गरीब लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं। इसके पीछे आपका क्या अभिप्राय है? ये विश्व तो हमारा बहुत श्रद्धा का केंद्र है। हम सब ने मिलकर, पूरे खतवासियों ने मिलकर ये मंदिर आपके सामने हम सबके सहयोग से, मेहनत से बना है। तो यहाँ एक भंडारा करना चाहते थे और पठानकोट से एक महामंडलेश्वर जी वो जो है क्या कहते हैं, हमने उनको इनवाइट किया तो वो यहाँ आए हैं। श्रद्धानंद पुरी जी महाराज, दिव्यानंद पुरी जी महाराज, तो उनके सम्मान में उनके आशीर्वचन भी यहाँ हुए हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सर, जिस प्रकार कोरोना काल में आपने पूरे जौनसार की सेवा की है, पूरे जौनसार के अंदर राशन वितरण किया है सर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सच बताएं तो कोरोना काल में जो कुछ भी हमने किया है उसका सिर्फ सेवा के अतिरिक्त और कोई जौनसार बाबर से अनिल दुबे की रिपोर्ट। के लिए हम लोग किए हैं। उस वक्त ज़रूरत थी लोगों को और अब धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ लौट रहे हैं। हमारे यहाँ कोरोना नहीं है, तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि अपने क्षेत्र के लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको रोज़गार जिनके छूट गए हैं और जो घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, जो शहर में मजदूरी करते थे वो घर आ गए हैं, उनके लिए मैंने हम लोगों ने सब कुछ कोशिश करके राशन के किट जो है उपलब्ध कराए और वो हमने 6000 परिवारों को हमने उससे लाभान्वित किया। सर, आप पहले जिला पंचायत अध्यक्ष जौनसार बाबर से और एक बहुत राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति और चक्राता सीट से लगातार 5 बार प्रीतम सिंह जी विधायक और भारतीय जनता पार्टी लगातार मुँह की खा रही है। सर, अगर आपको वहाँ से पार्टी जिम्मेदारी देती है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, आपकी बात सही है कि हम लोग लगातार, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, हम लोग लगातार इस सीट को हार रहे हैं और पार्टी सबसे, जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, पार्टी का निर्णय है। लेकिन यदि पार्टी मुझे कहती है चुनाव लड़ने के लिए तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर, क्या लगता है जिस प्रकार से प्यार आपको मिल रहा है क्षेत्र की जनता, तो आपको विजय दिलाएंगे यहाँ से? मुझे विजय दिलाएंगे। मैंने क्षेत्र के लिए जो कुछ किया, थोड़ा बहुत वो अच्छा ही किया। मैंने ना कोई भ्रष्टाचार किया, ना मैं कि क्षेत्र के हित की कोई बात की, और समय समय पर लोगों को मैं आगाह भी करता रहा। आप सब जानते हैं सेवा के नाम पे यहाँ क्या क्या हुआ। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि 20 साल में ये जौनसार बाबर से लूट रहा है और अभी भी लूट ही रहा है। चंद लोग लूट रहे हैं, गरीब लूट रहा है। तो जहाँ तक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी मुझे लड़ाएगी, मैं लड़ूंगा। और ये सारे प्रयोग तो हो चुके हैं। आज प्रत्याशी कौन है? मुझे लड़ाएंगे, मैं सीट लेके आऊँगा भारतीय जनता पार्टी की। कोई उसमें कोई, मैं समझता हूँ उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत प्रत्याशी हैं, मेरे सीनियर हैं, सब अच्छे हैं। मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और कुछ लोग ऑलरेडी पदों पर भी हैं। तो एक बार हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, 4 बार हार गए, तब एक बार भारतीय जनता पार्टी को मैं आग्रह करूंगा कि एक बार मुझे इस जोर आजमाइश में मुझे मैदान में रखें तो मैं सीट ला के दूँगा भारतीय जनता पार्टी को। थैंक यू सर। और आपके पतिदेव जो लगातार क्षेत्र की और देश की सेवाओं में निरंतर प्रयासरत हैं, मैम क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मासू देवता की हमारे परिवार पर बड़ी कृपा है। उनका आशीर्वाद है कि जुबिन ने अपना नाम और अपने इलाके का नाम पूरी दुनिया में पहुँचाया है। जहाँ तक मेरे पति की बात है, वो हमेशा से ही अपने इलाके के लिए परेशान रहते थे कि कुछ यहाँ पे काम नहीं हो रहे, कुछ यहाँ पे कोई ठीक से काम देख नहीं रहा है, गरीबी हो रही है, लोगों को परेशानियाँ हैं, खाने की, पीने की, आना जाना, हर चीज़, दवाई, मेडिकल, कोई सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए वो बहुत परेशान रहते हैं हमेशा से। और जहाँ जब उनको मौका मिलता है वो अपने इलाके के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैम, आप एक ऐसा चेहरा हैं, अभी कोविड-19 के चलते हुए पूरे जौनसार बाबर क्षेत्र में माननीय रामचंद्र नौटियाल जी और जुबिन जी के द्वारा एक राशन किट गरीबों में बांटी गई और
उसके पीछे जो मेन चेहरा है, क्योंकि आप अभी तक सामने कम आए हैं और जो सोच है वो आपकी है, क्योंकि वो किट तैयार करने में आपका ही सबसे बड़ा योगदान है। क्या कहना चाहेंगे मैम, और कैसा आपको महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मुझे ये बोला गया कि एक किट तैयार करनी है। तो मैंने, क्योंकि मैं खुद भी एक गृहिणी हूँ, मेरे को ये लगा कि कोई भी चीज़ जब एक औरत खाना बनाती है तो उसको ये ना लगे कि अरे इसमें नमक नहीं है या हल्दी नहीं है या हमारे पास तेल नहीं है, मसाले नहीं है। तो इसलिए मैंने पूरा एक एक चीज़ को जो एक खाना बनाने के लिए चाहिए होती है, क्योंकि खाना बनाना कोई बहुत बड़ी एक कला है। लोगों को लगता है अरे कुछ नहीं, एक थाली है खाया चले गए, लेकिन उसमें कितनी चीज़ें डलती है, कैसे डलती है, क्या 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 चीज़ होनी चाहिए, हेल्थ के पर्पज़ से भी क्या क्या होना चाहिए, ये सब एक गृहिणी को देखना पड़ता है। तो वो सब नज़र में रख के मैंने इसको किट को तैयार किया था। कैसा महसूस कर रहे हैं मैम? बहुत अच्छा, मुझे बहुत, मेरे को ज़्यादा इस चीज़ की खुशी हो रही है कि जब हमारी गांव की महिलाएं अपने घर में, गरीब महिलाएं खाना बना रही होंगी तो मुझे एक बार ज़रूर याद करेंगी कि भाई इसमें कुछ कमी नहीं है, सब चीज़ आ गई है इसमें। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू। आज बिसोई में नौटियाल जी के द्वारा यहाँ पर भंडारा आयोजित किया जा रहा है मासू देवता प्रांगण में, और यहाँ जो महामंडलेश्वर जी है वो भी इतने दूर से चल के आए हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो नौटियाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और महामंडलेश्वर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे मासू देवता मंदिर में आए, और यहाँ पर जो है मतलब हम लोगों को भी सुनने का मौका मिला, आशीर्वाद मिला हम लोगों को, सब लोगों का, उनको भी मासू देवता का आशीर्वाद मिला। और जो नौटियाल जी द्वारा जो ये भंडारा दिया गया है ये अच्छे काम है, ये तो इसमें कोई ऐसा वो तो है नहीं कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमको भी, जनता को भी, सबको भी ऐसा काम होते रहना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि रोज़ यहाँ पे भंडारा देते रहें, कोई हमारे मंदिर का बहुत अच्छा संदेश जाए लोगों को, कोई भूखा ना जाए यहाँ से, कोई वो ना हो, दिक्कत ना हो लोगों को। तो इस तरह के काम अच्छे काम हैं। सर, आप मासू चालदा मंदिर बिसोई के अध्यक्ष हैं, और इस के साथ साथ आप क्या संदेश क्षेत्रवासियों को देना चाहेंगे? हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि आपस में भाईचारा बना रहे, हमारे मासू देवता की कृपा बनी रहेगी उनके ऊपर। जितना आप पुण्य का काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा, मैं तो खत बेलाड़ की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे जौनसार बावर की बात कर रहा हूँ कि मासू देवता की कृपा बनी रहे और सबके ऊपर मासू देवता का आशीर्वाद रहे, बहुत अच्छा वो रहे, आपस में प्यार और मोहब्बत बनी रहे। सर, हमारे क्षेत्र के जुबिन नौटियाल जो रामचंद्र नौटियाल जी के सुपुत्र हैं, बहुत तीव्र गति से क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? बहुत बड़ा आशीर्वाद, क्या हम तो क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि मासू देवता का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा बना रहे, और अभी तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे उसमें उनका नाम है, और इतना दिन दुनी रात चौगुनी उनको प्रगति दे भगवान, बहुत अच्छा वो होना चाहिए उनका। हमारा क्षेत्र का भी नाम है, पूरे उत्तराखंड का भी नाम है, उसमें पूरे देश का भी नाम है, तो वो अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, क्षेत्र का नाम, हमारे खत बेलाड़ का नाम रोशन कर रहे हैं, तो इससे अच्छी और हमें गर्व की क्या बात हो सकती है। धन्यवाद सर।